डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाएंगे। यह चैप्टर जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं और ये इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आज इस चैप्टर को हम आप लोगों को आसानी से सिखाएंगे और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो काफ़ी आसान से और जो है डिटेल में जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है यानी कि 3 कोणों वाली भुजाओं के मापन का अध्ययन करना। ठीक है, और वहीं आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, वैसे ग्रीक भी एक प्रकार की क्या है, भाषा है। ठीक है, तो ट्राय का मतलब होता है, जैसे इसको हमने बताया त्रिकोणमिति 3 कोणों की भुजाओं के मापन का अध्ययन करना। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ट्राई मतलब होता है 3 मतलब 3, गोन मतलब होता है साइड यानी कि भुजा, मेट्री का मेट्रॉन कहते हैं और मेट्रॉन का मतलब मेजर, जिसको हिंदी में मापन कहते हैं। यानी कि 3 भुजाओं के बारे में अध्ययन करना अर्थात त्रिभुज। और त्रिभुज आप जानते ही हैं, त्रिभुज जैसे आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, कोणों के आधार पर अंतरित त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। लेकिन इस चैप्टर में आप लोगों को अधिकतर जो है समकोण त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन पढ़ना होगा। ठीक है, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस चीज में इस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है ये मेन पावर होता है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो समझ में नहीं आएगा। ये बेस के बारे में जानते रहिए, जानना सीखिए। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज है PQR। अब जैसे यहाँ 90 अंश बना हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री। यहाँ देखिए इस कोण, यहाँ कोण Q लिया गया, जैसे ऐसे नाम दे PQR, संक्षिप्त में यानी कि छोटे से ऐसे। ठीक है, तो इसमें इस कोण के सामने जो होगा वो क्या होगा, आपका लंब होगा। और इससे लगा हुआ भुजा यानी संलग्न भुजा, ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा आधार। क्या होगा, आधार। ठीक है, इस कोण के सामने लंब और जो इससे लगा हुआ यानी संलग्न है वो क्या है, आधार है। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो क्या होगी, आपकी कर्ण होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोण बदल दिया जाए, न्यून कोण को बदल दिया जाए तो आधार और लंब में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां देखिए अगर हम पूछे यहाँ कोण R के अनुसार, जैसे कोण R के अनुसार का मतलब PRQ, या संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं इसको, सिर्फ R। तो इसके अनुसार आपका लंब क्या होगा, लंब आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने कौन पड़ रहा है, इसके सामने ये पड़ रहा है, इससे लगा हुआ तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लिया करें जो भी आप लोगों को महत्वपूर्ण लगे। जैसे यहां से
लंब हो जाएगा, इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा। ठीक है। अब आप लोग कुछ चीजें बता रहे हैं, जैसे साइन। साइन क्या है? साइन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया था। साइन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्यभट्ट जी ने किया था, और इसे जो है संक्षिप्त रूप में, एक छोटे से रूप में प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर एडमंड गुंटर। क्या नाम है? प्रोफेसर एडमंड गुंटर। अब आप लोग कुछ चीजें और बता रहे हैं। साइन थीटा हमारा फार्मूला होता, अब थीटा आ गया। थीटा सोच रहे हैं क्या है, तो थीटा आते हुए देख लीजिए थीटा क्या होता है। थीटा अल्फा, बीटा, गामा, ये जैसे ये सब ग्रीक भाषा के अक्षर होते हैं, ऐसे उसी में से इसको भी चुना गया है, थीटा को भी। ठीक है। तो साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है आपका पी आर, और कर्ण क्या है क्यू आर, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। सिर्फ छोटे अक्षरों में कर रहे हैं, ला मतलब लंब, का मतलब कर्ण, आ मतलब आधार, और का मतलब कर्ण। ठीक है। और आधार क्या है आपका पी क्यू, और कर्ण क्या है, कर्ण क्यू आर। क्यू आर कहिए चाहे आर क्यू कहिए। ठीक है। लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका पी आर, आधार क्या है पी क्यू। साइन थीटा बराबर इस तरह बता दिया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है क्यू आर, और लंब क्या है आपका पी आर। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है आपका क्यू आर, आधार क्या है आपका पी क्यू, और कॉट थीटा। आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा बराबर, तो आधार क्या है ये पी क्यू, और लंब क्या है आपका पी आर। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
cos थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ऐसे नाम दिया गया, मतलब जो भुजा है, जैसे लंब है तो लंब क्या पी आर, तो यहाँ ऐसे कर्ण है लंब बटे कर्ण, कर्ण का अनुसार ये है तो ये आ गया क्यू आर, तो क्यू आर लिखा गया है। ठीक है, अब जैसे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, इसी तरह से बना है। ठीक है, वास्तविक एक नोट करने वाली बात है, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि लंब बटे कर्ण को जो है साइन थीटा कहा गया। ठीक है, लंब बटे कर्ण को क्या कहा गया, साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा, और इसी तरह से लंब बटे आधार को क्या कहा गया, टेन थीटा। कर्ण बटे लंब को कहा गया कौशिक थीटा और कर्ण बटे आधार को बोला गया सेक थीटा। ठीक है, नाम दिया गया कि कर्ण बटे आधार रहेगा तो क्या बोला गया, सेक थीटा, अगर आधार बटे लंब है तो कॉट थीटा। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन अगर आपसे कोई नाम पूछे, इसका फार्मूला पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे इस तरह से, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, वास्तविकता लेकिन लंब बटे कर्ण को ही साइन थीटा कहते हैं, लेकिन पूछे कोई तो बताएंगे आप क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इससे जो है क्वेश्चन जो है आपका आसानी से लगेगा। ठीक है, और इस चीज को याद करने के लिए भी आपको हम एक तरीका बता दे रहे हैं। लाल बटे कका, लाल बटे कका अगर ये चीज आप लोगों को याद रहेगा, ये चीज जो लाल बटे कका है तो उसको जो है आप जैसे कोई पूछा आपसे कॉट थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लंब कर्ण आधार के पदों में आसानी से बता ले जाएंगे। ठीक है, अगर ये चीज आपको दिमाग में सेट हो, आपको 10 सेकंड क्या, अगर सही से अगर इसको प्रैक्टिस कर लिए 10 सेकंड नहीं, आपको 5 सेकंड लगेगा बताने में उसको। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे। जैसे हमने कहा कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि कैसे क्या है। देखिए लाल बटे कका, तो लाल बटे कका पहले जगह पर है साइन और दूसरे पर है कॉज, ऊपर की ओर बता रहा हूं, और तीसरे ऊपर की ओर क्या है टेन, और नीचे आ जाइए और वो पहला है आपका कॉसेक, दूसरा है आप लोगों का सेक और तीसरा है आपका कॉट। ठीक है, ये चीज आप लोगों को दिमाग में सेट होना चाहिए, इतना चीज। अगर यही चीज इतना आपका सेट है दिमाग में तो आप बहुत ही देर नहीं लगेगा, मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर जल्द से बता ले जाएंगे आप इस चीज को। ठीक है, जैसे पूछा गया साइन थीटा बराबर या टेन थीटा बराबर, तुरंत बता ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, तो इसलिए एक बार प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लाल बटे काका के अनुसार दूसरे स्थान पे आता है यहाँ, तो ये पहला ए और के, ए मतलब यहाँ पर अक्षरों पे बता दे रहे हैं, सिर्फ याद करने और आसानी समझने के लिए इसको बनाया गया है। लाल बटे काका, ला का मतलब, एल का मतलब ला यानी कि लंब, और ए का मतलब आधार, और यहाँ भी एल का मतलब क्या है लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। तो इस तरह समझिए। ठीक है, तो cos थीटा बराबर यहां देखिए आधार बटे कर्ण। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले इसी का सेक का, तो इसी का क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। समझ में, cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक,
जैसे आपसे पूछ ले कोई tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा तीसरे पे आता है LAL, लास्ट में L आता है। और नीचे वाला भी देखेंगे तो देखिए ये चीज tan थीटा L और A यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया। अब इसी को उल्टा कौन होता है, यहाँ देखिए नीचे की ओर उल्टा, तो cot थीटा अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसी को पलट दीजिए सीधे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए, ठीक है। साइन का उल्टा कॉजेक और कॉज का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, ये इतना याद रखिए। साइन कॉज tan, इसका उल्टा क्या होता है ये याद होना चाहिए। 3 याद है तो सब कुछ आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने आपसे पूछा कोसेक का पूछा, कोसेक थीटा, तो आपको मैंने आपको बताया साइन का उल्टा कॉजेक होता है, ये चीज आप लोगों को याद होना है। साइन का उल्टा कॉजेक और कॉज का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, ठीक है। तो साइन का उल्टा कॉजेक होता है, कॉजेक उल्टा साइन भी होगा। तो पहले साइन का पता कर लेते हैं, या ऐसे उल्टा पता कर लिए तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, देखिए उल्टा कर्ण बटे लंब। इस तरह से नहीं उल्टा चाहते हैं तो आप पहले साइन याद कर लीजिए। साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा क्या कॉजेक, तो कर्ण बटे लंब कर दीजिए ऐसे, ठीक है। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 5 सेकंड के अंदर अंदर बता ले जाएंगे तुरंत। अब आप लोगों को कुछ और फार्मूला बताने जा रहे हैं। देखिए साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, ये इसका क्या है, उल्टा है। याद देखिए साइन थीटा 1 अपान इसी का रेसिप्रोकल है, यानी कि व्युत्क्रम। साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। यहाँ कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये, ठीक है, तो अगर इसको लिए तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। इसको लेने पर ये आ रहा और इसको ये लेने पर यहाँ पर ये आ रहा, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं tan थीटा 1 अपान कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपान tan थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर एक फार्मूला और होता है, इसको भी याद रहना चाहिए। साइन थीटा अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। देखिए इसी का उल्टा है, सब एक दूसरे के क्या है। अब यहां देखिए साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो थीटा का स्थान पे और भी कुछ हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। थीटा क्या है, थीटा एक ग्रीक अक्षर है, ठीक है। और इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की वीडियो में जो है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो पहला उसका जो 8.1 चैप्टर, ठीक है। आपको वीडियो जो है शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, बाय एंड सी यू।